हेलो गाइस। आज हमारे पास एक क्वेश्चन आया है जिसके अंदर हमें दो सेट डिक्लेयर करे हैं। आपको पता ही होगा कि सेट में यूनिक की एलिमेंट स्टोर होते हैं, उसमें कोई डुप्लीकेट स्टोर नहीं होता। ठीक है, तो वो हमें दो सेट डिक्लेयर करे होंगे। उस दो सेट में कुछ एलिमेंट हमने डिक्लेयर करे होंगे, तो उस दो सेट में जो एलिमेंट्स डिक्लेयर करे होंगे तो उसमें से कॉमन एलिमेंट को हमें तीसरा जो नया सेट होगा, जो पहले से उसमें कोई एलिमेंट स्टोर नहीं होगा, तो उसमें उसकी एलिमेंट की जो वैल्यू होगी उसको हमें स्टोर करना है तीसरे सेट में। तो चलिए उसके लिए हम कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये आईओस्ट्रीम करके इनपुट आउटपुट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है सबसे। फिर उसके बाद हमें सेट यहाँ पे यूज़ किया, तो इसके लिए हमें सेट की लाइब्रेरी को यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। फिर एल्गोरिदम का यूज़ क्यों किया है मैं आगे जाके बताऊंगा। एक मैंने फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है, इसके लिए मैंने एल्गोरिथम का यूज़ किया। आइटरेटर का भी एक मैंने आइटरेटर का यूज़ किया है यहाँ पे, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे आइटरेटर की लाइब्रेरी होती है उसको मैंने इंक्लूड करी है। फिर मैंने वर्ड फाइंड सेट इंटरसेक्शन नाम का फंक्शन बनाया है, जिसके अंदर मैंने दो सेट डिक्लेयर करे हैं, सेट वन और सेट टू के नाम से। और उसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने डिक्लेयर करे हैं, लाइक इंटीजर टाइप के एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करे हुए हैं। और उसमें कुछ उन दो सेट में से कुछ जो वैल्यू है वो कॉमन है दो सेट में, लाइक 3, 4 और 5 हो गया। तो मुझे क्या करना है, 3, 4 और 5 को तीसरे जो मैंने सेट डिक्लेयर किया होगा उसमें हमें वैल्यू को पुट करना है। 3, 4 और 5 को कॉमन निकाल के उस तीसरे सेट में इंसर्ट कर देना है। ठीक। तो एक मैंने खाली एम्प्टी सेट बनाया है जिसका नाम है रिजल्ट। फिर क्या क्या है, ये मेन लाइन है जो ये पूरा काम कर देगा। उस दो सेट में से कॉमन निकल के तीसरे सेट में डाल देगा। ठीक है। और तो पहले तो सेट इंटरसेक्शन कहाँ से आता है, एल्गोरिथम की लाइब्रेरी से। वो प्री डिफाइंड फंक्शन है सी प्लस प्लस का। जो काम क्या करता है मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी लाइन काम क्या करती है, वो क्या करेगा, सेट वन से स्टार्टिंग से लेंगे एंडिंग तो पूरा इटरेट करेगा और कॉमन लेगा। सेट टू के स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तो पूरा इटरेट करेगा और कॉमन लेगा। फिर आएगी एक इंसर्टर की बारी। इंसर्टर क्या काम करेगा, इसमें जो रिजल्ट होगा, लाइक रिजल्ट हमने जो सेट थ्री डिक्लेयर किया है, सेट थ्री में उसमें से कॉमन वैल्यू निकाली। सेट इंटरसेक्शन क्या है, उसमें से वो देखता है कि उस इन दो में से कौन सा कॉमन है, वो उसको इंसर्ट कर देता है। ठीक। फिर सेट थ्री में वो इंसर्ट करते जाएगा और कहाँ से इंसर्ट करेगा वो ये बताया। रिजल्ट और बिगिन से इंसर्ट करता है, लाइक स्टार्टिंग से वो इंसर्ट करना चालू कर देता है इंसर्टर की मदद से। और ये सब काम करता है पूरी लाइन। दोनों में से कॉमन निकालेगा, यूनिक वैल्यू वो ढूंढेगा। दोनों में जो कॉमन होगी वो हमें तीन वैल्यू मिल गई, 3, 4 और 5। वो तीन वैल्यू को वो क्या करेगा कि जो हमने तीसरा सेट डिक्लेयर किया है उसमें हमें इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ किया, इंसर्टर। इंसर्टर क्या करेगा, इंसर्ट करेगा तीसरा जो हमने सेट डिक्लेयर किया है उसमें। ठीक है, वैल्यू को इंसर्ट करते जाएगा स्टार्टिंग से। ठीक है, तो फिर वैल्यू इंसर्ट होगी तो हमें रेंज बेस फॉर लूप चलाना पड़ेगा हर एक एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने वही किया है। फिर मेन फंक्शन के अंदर जो हमने वर्ड से फंक्शन डिक्लेयर किया है उसको हमने कॉल कर दिया। चलो अब हम कोड रन करके देखते हैं। तो कोड रन हो गया है, तो यहाँ पे तीसरे जो सेट है उसमें 3, 4 और 5 इंटरसेक्शन का जो कॉमन वैल्यू थी वो प्रिंट आ गया। तो यही था आज का हमारा क्वेश्चन। थैंक यू।